आपका अपने YouTube चैनल क्लिक मैथ ऑनलाइन में। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है जो सभी यूट्यूबर्स करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। 2.2 का क्वेश्चन अब हम 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन 3 के ही जैसा यहाँ पे भी बताना है कि रैखिक समीकरणों के जो युग्म हमें दिए गए हैं वो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उनके हल को ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर हम संगत असंगत जानने के लिए अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो अनुपात लेते हैं हम A1/A2। तो यहाँ पे A1 आपको देख लेना है, x का जो गुणांक है 1, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक A2 हो जाएगा जो 2 है। तो यहाँ अनुपात निकल के आ रहा है 1/2। दूसरा अनुपात लेते हैं B1/B2। तो B1 हमारे पास है y का गुणांक 1 और B2 है 2, 1/2। अब तीसरा हमें C1/C2 करना जरूरी नहीं है। अब हमें यहाँ पे तुलना करके बता देना है संगत या असंगत में से क्या होगा। तो हम देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2। A1A2 और B1B2 दोनों समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, यानी अनुपात समान है, अर्थात रैखिक समीकरण ना, यहाँ पे अनुपात क्या है? अनुपात समान है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो जाएंगे। यहाँ पे असंगत होगा क्योंकि अनुपात समान है। जब अनुपात समान हो तो संगत, समान नहीं है तब असंगत होगा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं संगत है या असंगत। A1/A2, A1 यहाँ पे 1 है, A2 है आपका 3। फिर अब करते हैं B1/B2। तो B1 है -1, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हम ले लेंगे, कोई संख्या नहीं है तो -1 B2 है -3, माइनस माइनस डिवाइड किए आपका 1/3 ही आ गया है। अब यहाँ भी वही स्थिति आ रहा है कि दोनों अनुपात समान है। दोनों अनुपात समान है तो मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असंगत। असंगत तो असंगत है तो हमें हल ज्ञात करना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड इसका। तो थर्ड में भी अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अनुपात आएगा 2/4 डिवाइड कर लीजिए। 2 1 2 2 2 4, 2 2 से काट दिया, 1/2 आ गया। B1/B2 करते हैं। B1 है आपका 1 और B2 है -2, तो यहाँ -1/2 आ रहा है। हाँ, यहाँ पे अनुपात जो है असमान है क्योंकि एक तो अनुपात जो A1/A2 आ रहा है वो है 1/2 + 1/2 और ये है -1/2। तो यानी A1/A2 जो है बराबर नहीं है B1/B2 के, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? रैखिक समीकरणों का जो युग्म दिया हुआ है वो संगत है। और देखिए हमें क्वेश्चन में बोला था यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस समीकरणों को लेंगे और इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए ये क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे और उसमें x और y के कुछ मान ज्ञात कर लेंगे, जैसे हम पहले वीडियो क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से देख लीजिए। रैखिक समीकरणों को पहले लेना है। पहला समीकरण हमारे पास है 2x + y बराबर -6 बराबर 0, समीकरण 1। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का मान या y का मान x के पदों में या x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेंगे पहले। तो यहाँ हम y बराबर ज्ञात कर लेते हैं समीकरण 1 से। पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमारे पास है 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण 2। तो पहले लेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 हमारे पास 2x + y - 6 = 0।
तो यहाँ y बराबर देख लेना है क्या होगा। तो y ज्ञात करने के लिए आपको 2x को पक्षांतर कर लेना है और -6 को भी पक्षांतर करेंगे। तो -6 को पहले कर लेते हैं, तो +6 और ये -2x, तो ये पक्षांतर हो गया y बराबर 6 - 2x। बहुत इजी है, ऐसे करना आसान है, आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, टेबल बना लेते हैं सारणी और उसमें x और y के मानों को ज्ञात करके लिखेंगे। तो चलिए हम x का मान पहले लेते हैं 0। x का मान हम लेते हैं 0। तो x के स्थान पे अगर 0 लेते हैं तो 0 × 2, 2 × 0 0 हो गया, बचता क्या है 6। तो x 0 y हमें मिल गया 6। अब लेंगे 1, तो x के स्थान पे 1 लेके देखते हैं, तो 1 × 2 2 हो गया, और 6 से 2 माइनस हो गया तो 4, 6 में से 2 गया 4। अब लेते हैं x का मान 2, तो 2 × 2 4 हो गया, 6 में से 4 निकल गया, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब समीकरण 2 लेंगे, समीकरण 2 से भी हम कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर देख सकते हैं 4 2 4, ये तीनों ही 2 से विभाजित होने वाले नंबर हैं, तो 2 से काट देते हैं पहले। तो 2 से काट के यहाँ पे होगा 2x - y - 2 से काट दिया, 4 को 2 दूना 4 बराबर 0। यहाँ भी हम y बराबर ज्ञात कर लेते हैं, तो y बराबर होगा आपका 2x - 2, क्योंकि हम सिंपल सा y को दाहिने साइड में ले जाएंगे, y ऋणात्मक है तो धनात्मक भी करना पड़ेगा, तो y को ही हम पक्षांतर कर लेते हैं 0 की तरफ, तो +y हो गया, और ये पक्षांतर नहीं हो रहा है 2x - 2, ऐसे ही आपको लिख लेना है। यहाँ भी कर लेते हैं, कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं x और y के। तो हम यहाँ भी x का मान पहले 0 लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो 2 × 0, 2 0 0। अब 0 से -2 घटाएंगे तो -2। अब हम लेते हैं x का मान 1, x का मान अब लेंगे 1, तो 1 × 2 2, और 2 से 2 माइनस हो गया 0। अब हम दूसरा मान लेते हैं x का मान 2, 0 लिया 1 लिया, 2 को ले लेते हैं, तो 2 × 2 2 दूना 4, x का मान 2 ले रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 से 2 गया 2 आ जा रहा है। अब इन मानों की सहायता से हम इन मानों को ग्राफ पे इनको प्रदर्शित करेंगे। तो हम x और y अक्षों को पहले खींच लेते हैं। x अक्ष हमारा हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब इस पे समान अंतराल पे या मूल बिंदु 0, समान दूरी पे संख्याओं को इंगित कर लेना है, 1 2 3 4 5। ऊपर भी धनात्मक होगा आपका y में 1 2 3 4 5, नीचे ऋणात्मक होगा -1 -2 -3, इधर में -1 -2 -3। तो चलिए x का मान पहले हम समीकरण से मानों को लेते हैं और प्रतिस्थापित करते हैं। x है 0 और 6, तो x का मान हमें लेना है 0, तो x हो गया यहाँ 0। x वाली लाइन पे हमें काउंटिंग नहीं करना है, सिर्फ 0 पे रहना है। और y है हमारे पास 6। अब y अक्ष पे 6 देखना है, तो 6 हमने लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 6 लिख लेते हैं और 7 भी लिख लेते हैं। तो चलिए y अक्ष पे हमको देखना है, y का मान 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, y यहाँ पे 6 हो जाए, तो ये हो गया 0, 6। 1 और 4 लेंगे, x का मान 1 और y का मान 4, तो x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4 काउंट करके दोनों लाइन को मिला के देख लेना है। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका बिंदु 1 4 1 4। अगला बिंदु है 2 2, x का मान 2, x का मान 2 यहाँ से ले लेना है, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे भी 2, तो यहाँ पे काट रहा है दोनों, यहाँ पे होगा 2 2। इन तीनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, तीनों बिंदुओं को मिला लेंगे। तो यहाँ पे तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक सरल रेखा हमको मिल जाएगी, जो पहला समीकरण था उसकी ये रेखा हो गई पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण का भी ग्राफ में इसको भी प्रेजेंट करते हैं। तो 0 -2, x का मान 0 और y है -2, y x पे -2 देख लेना है, यहाँ पे हो जा रहा है, तो ये बिंदु हो गया आपका 0 -2। अगला 1 0, x का मान 1 और y का मान 0, x हो गया आपका 1 और y हो गया
0, y पे नहीं काउंट करना है, सिर्फ x पे। तो ये हो गया 1 0, 1,0। और अगला बिंदु 2 2, तो x का भी मान 2 जो पहले से प्रदर्शित किया गया है, 2 2 यहाँ पे है ये बिंदु। अब इन तीनों को भी अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं एक दूसरे को बिंदु 2 2 पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पे समीकरण का हल होगा 2, 2, यानी x का भी मान 2 होगा और y का भी मान 2 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर काट रही हैं, इसलिए अभिष्ट जो हल होगा, अभिष्ट हल x बराबर 2, y बराबर 2। तो ये हल हो जाएगा, x का भी मान यहाँ पे 2 होगा और y का भी मान 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं बिंदु 2 2 पे काट रही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। रह गया लंबाई जो है बाग का वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माने ज्यादा है, और उसका परिमाप 36 मीटर है। और बाग का जो परिमाप है, अर्ध परिमाप, यहाँ पे बोला है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आपको बताना है बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, माने बाग का लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो पहले हमें बोला है एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई को पहले हमें 2 चरों से व्यक्त करना होगा। तो लिख लेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर x और बाग की जो चौड़ाई है उसको y मान लेते हैं। अब यहाँ पे शर्त 1 की बात कर रहे हैं। तो शर्त 1 से हमको क्या दिया हुआ है, शर्त 1 में हमको बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई जो है x, लंबाई क्या है x, ये चौड़ाई यानी y, चौड़ाई क्या है y से 4 मीटर अधिक है। कितना अधिक है ये, प्लस 4 कर लेंगे। 4 मीटर अधिक बोल रहा है तो सिंपल है, 4 प्लस कर लीजिए। x और y को एक साइड में हम पशांतर कर लेते हैं, तो x माइनस y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 1 हो गया शर्त 1 से। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यहाँ तक हम यूज कर लिए। अब आगे बोल रहा है का अर्ध परिमाप 36 है। अब देखिए अर्ध परिमाप बता रहा है 36 यानी 36। तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा, तो परिमाप को हमें पता है ना, शर्त 2 यहाँ पे आ जाएगा, शर्त 1 था और शर्त 2। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत, चूंकि अर्ध परिमाप बोल रहा है, शर्त में अर्ध परिमाप बताया है, परिमाप 36। तो अर्ध परिमाप हो जाएगा पूरा परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप, पूरा परिमाप। अब अर्ध परिमाप की बात की गई है तो आधा कर लेना है, परिमाप का अर्ध कर लेना है। तो अगर आधा करेंगे तो दोनों पक्षों को 2 से भाग करना होगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप। तो हमने परिमाप का आधा करने से अर्ध परिमाप हो जाता है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई पूरा परिमाप था, तो आधा करने के लिए 2 से हमने इसको भाग कर दिया, 2 से 2 काट दिया, तो बचता क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई। और इधर परिमाप का भी आधा ले लेना है, इसका भी आधा करना है, तो इसका आधा अर्ध परिमाप बोला जाएगा। अब देखिए हमें लंबाई को हमने क्या लिया है x और चौड़ाई को क्या लिया है y, बराबर अर्ध परिमाप बताया गया हमें क्वेश्चन में, शर्त में 36। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें विमाएं ज्ञात करनी, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब विमाओं को ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए आप चाहे तो ग्राफी विधि को यूज कीजिए या दूसरी भी विधियां अगर आपको पता है तो उस विधि को प्रयोग में ला सकते हैं आप। लेकिन हम अभी तक ग्राफी विधि को ही पढ़ के आए हैं, तो हम ग्राफी विधि से ही इसको हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने में पहला हमें समीकरण लेना है x, समीकरण 1 को पहले लेना है, समीकरण 1 से
x माइनस वाई बराबर 4 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर आपका y को उधर पसंद कर लीजिए, प्लस y हो गया, तो x माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि हम 4 को इधर करेंगे और y को उधर में पसंद करेंगे। तो 4 आके x के साथ माइनस हो गया और y प्लस हो गया, y बराबर x माइनस 4। y बराबर हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, x और y के कुछ मानों को ज्ञात करेंगे। तो हम x और y के मान ले सकते हैं, 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 थोड़ा प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अर्ध परिमाप 36। मैंने अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग। लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों लंबाई और चौड़ाई को मिला के बोला है 36। तो अगर वर्गाकार है तो 18 18 होगा, तभी तो 18 18 36 होगा। लंबाई चौड़ाई का योग जो है 36 होना चाहिए, तो लेकिन 18 18 नहीं लेंगे हम, 19 से लेते हैं। तो हम x का मान यहाँ पे ले रहे हैं पहले 19। तो x का मान अगर 19 लेते हैं तो y का मान क्या निकलेगा, देख लेते हैं। x 19 लिया तो y माइनस 4 करें तो 19 में से 4 गया 15, तो ये हो रहा है 15। अब हम ले रहे हैं 20। x का मान हमने लिया 20, तो y देखते हैं क्या आता है, 20 में से 4 गया, 20 में से 4 गया 16। फिर हम और भी मान लेते हैं, x का मान अब 21 ले लेते हैं, 21 माइनस 4, 21 में से 4 गया 17। तो जब हम ले रहे हैं 21x तो y निकल के आ रहा है यहाँ पे 17। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 2 जो कि हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। तो x बराबर हो जाएगा या y बराबर हो जाएगा 36 माइनस x। चलिए यहाँ भी कुछ मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो x और y, तो x का मान हम यहाँ से 19 से शुरू कर लेते हैं। तो x 19 लेते हैं तो 36 से 19 घट के कितना हो गया, 36 माइनस 19, तो 16 में से 9 हो गया 7, यानी 17 आ रहा है, 19 और 17। तो अब हम x का मान लेते हैं यहाँ पे 20। तो x अगर 20 लेते हैं तो 36 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 16। फिर इसी तरह x का हम दूसरा मान लेते हैं 21। तो जब हम x को 21 लेते हैं तो 36 माइनस x का मान 21 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15, तो 15। अब हमें ग्राफी विधि पे जाना, ग्राफ पे जाना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे देख लेंगे कि दोनों समीकरण के जो मान है उसमें उभयनिष्ठ मान कौन सा है, यानी ऐसा मान हमें लेना है जो दोनों में हो, जो दोनों शर्तों को के लिए दोनों में समान हो। तो हम देख रहे हैं 20 और 16, ये दोनों समीकरणों का मान समान आया है, इसलिए इन दोनों समीकरणों का हल होगा 20 16, अर्थात यहाँ पे उभयनिष्ठ देख लेंगे। उभयनिष्ठ मान x बराबर 20 और y बराबर 16, अर्थात यहाँ पे लंबाई हो जाएगा भाग का x, बाकी लंबाई x माने थे, तो बाकी लंबाई x बराबर 16 और भाग की चौड़ाई को हमने y माना था, तो y बराबर x का मान 20 हो रहा है और चौड़ाई को y माना था, तो y यहाँ पे 16 निकल के आ रहा है। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 16।